फ्रेंड्स, आई एम शशि श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग शशि सर की क्लास। आज हम आपको एक पोएम पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है द पोबल हु हैज नो टोज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पोएम। देखिए, पोएम का नाम है द पोबल हु हैज नो टोज। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है कि आपको सुविधा के लिए कुछ वर्ड मीनिंग्स लिख लिए हैं। बुक्स में कुछ वर्ड मीनिंग्स आपको दिए होते हैं और मैंने कुछ वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं जो बुक्स में नहीं दिए हैं। ठीक है, इसका हिंदी में नहीं लिख लिया। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट रख लेंगे जो आपको काम करेगा, या फिर आप बुक के ऊपर जो वर्ड आपको नहीं इसमें आ रहा है उसके ऊपर मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पोबल हु हैज नो टोज। ठीक है, इसके राइटर है एडवर्ड लियर। ठीक है, जिनका जन्म 1812 में हुआ था और 1888 में इनका डेथ हुआ था। ये एक ब्रिटिश पोएट है। इसके साथ ही एक इलस्ट्रेटर भी है। इलस्ट्रेटर मतलब हमने लिखा हुआ चित्रकार, मतलब ये चित्रकार भी हैं और ये पोएट भी हैं। और इनका जो पोएम होता है वो नॉनसेंस वर्सेज होता है। इसके अलावा लिमरिक्स भी होते हैं, मतलब कि जिसका कोई मतलब ना निकले। ठीक है, तो यह पोएम पढ़ लेते हैं। ये पोएम जो है ये 1978 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, इसमें एक पोबल की स्टोरी है जो कि जब वो सी में मतलब समुद्र में स्विम करता है उसी दौरान उसके जो टोज है, टोज मतलब होता है पैर का उंगलियां, तो वो उसका जो है ना वो डिसअपेयर हो जाता है, मतलब खो जाता है। तो ये कैसे होता है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। द पोबल हु हैज नो टोज। ठीक है, ये नाम है पोबल जिसके पास टोज नहीं है। हैड वंस एज मेनी एज वी, तो एक समय उसके पास टोज हुआ करते थे जैसे हम लोग के पास है। When they said, दे का मतलब हुआ कि जब लोग उसे बातें कहते, someday you may lose them all, आने वाले समय में तुम क्या कर दोगे, कुछ समय में ये जो तुम्हारे टोज हैं मतलब पैर की उंगलियां हैं वो खो दोगे। तो वो रिप्लाई करता, मतलब कि पोबल रिप्लाई करता, फिश फिडल डी डी। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरह का ये कोई मतलब नहीं हुआ, बकवास है ये, वो ट्रस्ट नहीं करता। ठीक है, एंड हिज आंट, उसकी आंट है जिसका नाम है जो बिस्का। ठीक है, जो बिस्का जो है मेड हिम ड्रिंक, उसके लिए एक ड्रिंक बनाती और ड्रिंक में क्या करती, लवेंडर। लवेंडर जो है यहाँ पर मैंने लिखा, लवेंडर का मतलब होता है एक तरह का फ्रूट, तो वो फ्रूट को डालती। इसके बाद टिंच, टिंच का मतलब होता है रंगना, तो उसको पिंक कलर से वो रंग देती और उसे ड्रिंक बना के उसको दे देती और कहती, फॉर सी सेड द वर्ल्ड इन जनरल नोज, ये सारा संसार जानता है, देयर इज नथिंग सो गुड फॉर ए पोबल्स टोज, मतलब इस संसार में पोबल्स के लिए उसके जो पैर की उंगलियां है उससे ज्यादा अच्छी चीज है इस संसार में कोई नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। द पोबल हु हैज नो टोज, पोबल जिसके पास टोज नहीं है मतलब पैर नहीं है, स्वयं अक्रॉस द ब्रिस्टल चैनल। ब्रिस्टल चैनल, ब्रिस्टल चैनल जो होता है वो अटलांटिक ओशियन में एक सी रूट होता है। तो वो क्या करता है पोबल जो है ना, अब वो स्वयं करता है स्विम, स्विम में मतलब कि वो तैरना स्टार्ट करता है। बट बिफोर ही सेट आउट, सेट आउट का मतलब होता है प्रस्थान करना, मतलब कि ब्रिस्टल चैनल की प्रस्थान करने से पहले ही रैप्ड हिज नोज, मतलब अपने नाक को लपेट लेता। अब किस चीज से लपेटता आगे देखता, लिखा हुआ है इन अ पीस ऑफ ए स्कारलेट फ्लैनेन। ठीक है, मतलब कि यहां मतलब देखिए एक तरह का कपड़ा होता है, फ्लैनेन का मतलब होता है एक तरह का कपड़ा जो कि कॉटन का बना होता है, तो वो, और स्कारलेट का मतलब होता है गहरा लाल, तो लाल गहरा लाल रंग का कपड़ा है जो अपनी नाकों पर लगा लेता है। फॉर हिज आंट, जो इसका सेड, जो उसकी आंटी है जिसका नाम है जो इसका, वो कहती हैं नो हार्म, मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कैन कम टू हिज टोज, मतलब कि तुम्हारे टोज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कब, इफ हिज नोज इज वार्म, मतलब कि अगर तुम्हारा नाक गर्म हुए ना तो कोई भी तुम्हारे ये टोज है उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एंड इट्स परफेक्टली नॉन दैट पोबल्स टोज आर सेफ, और इस तरह से जो पोबल का जो पैर की उंगलियां हैं टोज है उसको सेफ रखेगा, प्रोवाइडेड ही माइंड हिज नोज, और नोज मतलब कि नोज से यही सुरक्षा मिलेगी उसको कि उसकी पैर की उंगलियां कभी खत्म नहीं होगी या टूटे फूटेंगी नहीं अगर वो अपने नाक को गर्म रखेगा। तो ये उसकी आंटी उसको बताती हैं। आगे लिखा हुआ द पोबल स्वयं फास्ट एंड वेल, तो वो अब स्विम करना स्टार्ट करता है जो काफी अच्छे से और काफी तेजी से चलता है। एंड वेन बोट्स और शिप्स, और जब बोट्स और शिप जो है केम नियर ही, मतलब कि उसके पास आते हैं, ही टिंकल्डली ब्लिंकल्डली
विंकल्ड मतलब कि उसके पास एक बेल है, घंटी है, वो घंटी जो कि इसका मतलब तीनों का मतलब आप कह सकते हैं टिमटिमाना या चमकना, तो वो बेल को रिंग करता है, ठीक है, मतलब बेल को बजाता है। और सो डैट ऑल द वर्ल्ड कुड हियर हिम, तो मतलब कि वर्ल्ड का मतलब हुआ कि जो भी लोग हैं जो उसके रास्ते में आ रहे हैं वो सभी सुन लें, इस तरह से वो बेल को बजाता है। एंड ऑल द सेलर्स एंड एडमिरल्स, सेलर्स मतलब जो नाव चलाते हैं, या फिर एडमिरल जो मेन हेड होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, चिल्लाने लगते हैं व्हेन दे सा हिम नियरिंग द फर्दर साइड, जब पोवल्स को वो देखते हैं कि ये हमारे शिप के आसपास आ रहा है, तो इस तरह से वो चिल्लाने लगते हैं। ही हैज गॉन टू फिश फॉर हिज आंट जोबिस्कस, जोबिस्का जो उसकी आंटी है, रन कीबल कैट विथ क्रिम्सन विस्कर्स, विस्कर्स मतलब होता है मूंछ और क्रिम्सन होता है गहरा लाल, तो वो कहाँ गया है, तो वो अब एक आंटी है उसके कैट है, ठीक है, उसकी कैट का जो मूंछ है ना वो लाल रंग का है, ठीक है, तो उस आंटी के कैट के लिए ये फीस लाने गया हुआ है। बट बिफोर ही टच द शोर, मतलब कि इससे पहले कि वो किनारे पर आता, बिस्टल चैनल से आगे आता, मतलब कि द शोर ऑफ द डिजिटल चैनल, मतलब इस डिजिटल चैनल के किनारे आता, और सी ग्रीन एक पर्पोइज, देखिए पर्पोइज क्या होता है, एक तरह का डॉल्फिन फैमिली में आने वाला एक तरह का सी एनिमल है। वो क्या किया, कैरी अभी हिज रैपर्स ऑफ स्कारलेट फैनेल, तो वो क्या करता है ना कि उसके जो नाक पर वो कपड़ा बंधा होता है ना कॉटन का, वो उसको हटा देता है, ठीक है। अब जब वो हटा देता है तो फिर क्या होता है, ये जो जीव जो कि डॉल्फिन फैमिली से आता है, वो पोबल्स के नाक पर से जो कपड़ा बंधा हुआ है उसको हटा देता है। अब जो भी हटाता है तो क्या होता है, एंड व्हेन ही केम टू ऑब्जर्व हिज फीट, ही का मतलब कि पोबल अपने पैरों को जब देखता है, फॉर्मली गार्निश्ड, गार्निश का मतलब दे डेकोरेटेड, मतलब कि सजा होना, सुंदर सा दिखने वाला कोई चीज जिसको हम लोग डेकोरेट करते हैं, मतलब कि जिसको सजाते हैं, तो उसका पैर जो था काफी उस समय डेकोरेटेड था और नीट, मतलब काफी क्लीन था। हिज फेस एट वंस बिकेम फरलॉन, फरलॉन का मतलब देखिए यहाँ लिखा अनाथ, मतलब अपने टाइप को एक तरह का बेचारा या हेल्पलेस महसूस किया जब उसको पता चला, ऑन परसीविंग, परसीविंग का मतलब देखिए महसूस, जब उसको ये पता चला कि डेट ऑल हिज टोज वर गॉन, मतलब कि उसकी सारी जो पैर की उंगलियां हैं वो क्या हो चुकी है, गॉन, गॉन मतलब कि किसी वजह से क्या हो गया, चली गई, मतलब कि वो अपने लूज कर दिया अपने पैर की उंगलियों को। एंड नो बॉडी एवर न्यू, और ये कोई व्यक्ति नहीं जानता था, फ्रॉम दैट डार्क डे, मतलब उस दिन से, टू द प्रेजेंट, ठीक है, मतलब कि अब उस दिन से लेकर अभी तक किसी को ये पता ही नहीं चला कि आखिर उस पोबल के साथ ऐसा क्या होता है कि उसकी पैर की उंगलियां कहीं चली गई, मतलब गायब हो गई। आगे देखते हैं, इन अ मैनर सो फार फ्रॉम प्रेजेंट, तो ऐसा का मतलब कि ऐसा सोचा गया कि हो सकता है कोई प्रेजेंट, मतलब कि कोई अपनी अच्छी के लिए, मतलब खुशी के लिए, वेदर द सिम्स, हो सकता है कोई सिम्स, मतलब सिम्स, सिम्स का मतलब होता है कोई झींगा, या फिर क्राफिश, या फिर ग्रे, और क्रैप्टी, क्रैप्टी का मतलब होता है बेवकूफ बनाना, तो हो सकता है कोई झींगा या कोई जो एनिमल्स जो कि पाए जाते हैं उसने अपने, या फिर खुशी के लिए मरमेड्स स्टोल देम अवे, मतलब वही चुरा कर, या मरमिट्स में मतलब देखिए मरमिट्स में होता है जल परी, या तो इन्हीं में से कोई एक ने क्या किया कि उसके जो टोज थे उसको चुरा कर कहीं ले गए। नो बॉडी न्यू, लेकिन ये कोई व्यक्ति नहीं जानता था, एंड नो बॉडी नोज, ये भी नहीं जानता था हाउ द पोबल वॉज रॉब, मतलब रॉब मतलब कैसे उसके पैरों को लूट लिया गया, सॉरी पैरों के जो उंगलियां उसको, फॉर हिज ट्वाइस फाइव टूस, मतलब कि एक पैर में पांच और एक पैर में पांच, तो दोनों ट्वाइस का यूज इसलिए हुआ है कि उसके दोनों पैरों की जो उंगलियां थी वो रॉब मतलब लूट ली गई, चुरा ली गई, और किसके द्वारा चुराई गई ये किसी को आज तक पता ही नहीं चल रहा है। द पोबल हु हैज नो टोज, फिर वही लिखता है पोबल जिसके पास टोज नहीं है, वॉज प्लेस्ड इन द फ्रेंडली बार, तो उसको क्या किया गया, एक फ्रेंडली बार होता है उस पर लिटा दिया गया, एंड दे रो हिज बैग, और उसको वापस कहाँ ले जाया गया, एंड कैरी हिम अप टू हिज आंट जोबिस्कस पार्क, तो जोबिस्का जो उनकी आंटी थी उसके यहाँ उसको ले जाया गया, एंड सी मेड हिम ए फीस्ट, और उसके लिए एक भोज का प्रबंध किया, फीस्ट मतलब होता है कोई दावत भोज देना, एट हिज अर्नेस्ट, अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का मतलब होता है मतलब कि कोई इच्छा, तीव्र इच्छा, ठीक है, तो आंटी जो थी जो जानती थी कि इसको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो उसका वो भोज दी, तो उसमें उन्होंने क्या रखा था, ऑप्स
एग्स अंडे रखे थे एंड बटर कप्स रखे थे, फ्राई विथ फिश, कुछ फिश भी रखी हुई थी। एंड सी सेड, और उन्होंने आंटी ने कहा, इट्स फैक्ट द होल वर्ल्ड नोज, ये एक सच बात है जो सारा संसार जानता है, डेट पोबल्स, पोबल्स जो भी पोबल्स है आर हैप्पी, वो खुश है विदाउट देयर टोज, मतलब कि जो भी पोबल्स हैं इस दुनिया में जिनके पास पैर की उंगलियां टोज नहीं है वो भी खुश है। तो इस तरह से हमारा ये पोयम यहाँ समाप्त होता है। आशा है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये इसका वर्ड मीनिंग्स है, इसको आप लिख लीजिएगा, उसके बाद आप पोयम को अच्छे से समझ जाएंगे। आशा है कि आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे देखिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा, और पोयम को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक्स जरूर कीजिएगा। तो हमारी मुलाकात होगी फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।